तो हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्ड सेशन। सेकंड सेशन में फर्स्ट सेशन में हमने ये जाना कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, कौन कौन कम्युनिकेशन करते हैं, और फिर सेकंड सेशन में हमने ये जाना कि कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट सेशन में हमने ये जाना कि एवरी क्रीचर नीड्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर देयर डेली टू डेली नीड, and in the second session we find out we found that the different devices that are necessary for establishing a computer network। तो वहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कंप्यूटर्स चाहिए, एक से ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए, उनको बीच में कनेक्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम वायर भी हो सकता है, फिज़िकल मीडियम हो सकता है, या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। तीसरा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहता है मदरबोर्ड के साथ। चौथा जो है आपका एक मॉडेम चाहिए कि अगर आप जो है एक मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो तो एक मॉडेम भी चाहिए। मॉडेम जो है यहाँ पे आपका एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। जो तो यहाँ पे हम आगे उससे बढ़ेंगे मॉडेम के बाद से, मॉडेम की जो है कैसे मॉडेम काम करता है वो पिछले जो सेशन में हमने उसके बारे में बात की। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि मॉडेम जो है मॉडेम के बाद और कौन से डिवाइसेस हैं जो कि एक नेटवर्क में बेहद ज़रूरी होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स जो यहाँ से हम जो है मैं रीड आउट करता हूँ। वी कॉम्प्रिहेंड दैट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर with an individual device who cannot understand our language signal, we need an interpreter। तो मॉडेम जो है वो एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है और हमारे सिग्नल को जब वो समझ नहीं पाता तो उसे उस कंप्यूटर के समझने लायक बना देता है, इसलिए उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। जैसे कि इंटरप्रेटर, जैसे हम लोग इफ़ our officials, our country officials go to other countries for some delegation or meeting, then they have to take an interpreter with them to interpret the other country's language in Hindi or in English, so that we can understand what they are saying. Like if we go, like if Narendra Modi wants to go or actually he went to China, then how they communicated with Xi Jinping, means Modi did not know Chinese and Xi Jinping did not know Hindi. So how they communicated? They communicated with the help of an interpreter। एक इंटरप्रेटर मोदी जी के पास था जो चाइनीज़ को इंग्लिश में, और जब मोदी जी बोलते थे तो उस इंग्लिश को या हिंदी को चाइनीज़ में कन्वर्ट करता था, तो शी जिनपिंग समझ जाते थे। और शी जिनपिंग जब कुछ बातें बोलते थे तो उनकी बातों को जो है हमारा इंटरप्रेटर चाइनीज़ से हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके मोदी जी को बताता था। और जब मोदी जी बोलते थे तो मोदी जी की बातों को हमारा इंटरप्रेटर भी चेंज करता था चाइनीज़ में, या उनके शी जिनपिंग का जो अपना इंटरप्रेटर था वो उनकी बातों को मोदी जी की बातों को हिंदी बातों को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके शी जिनपिंग को बताता था। इस प्रकार दोनों में कम्युनिकेशन होता था। तो दो कंप्यूटर्स में भी यही हाल होता है कि अगर डाटा जा रहा है तो दूसरा कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाएगा, तो बीच में मॉडेम जो है वो इंटरप्रेटर का जैसा काम करता है और इस कंप्यूटर के जो डाटा को वो दूसरे कंप्यूटर को वो समझा देता है, मीन्स उस फॉर्म में चेंज कर देता है, उस फॉर्मेट में चेंज कर देता है ताकि वो कंप्यूटर समझ पाए। तो ठीक है, तो अगला डिवाइस जो कि एक नेटवर्क में ज़रूरी है वो है राउटर। तो राउटर का क्या काम है दोस्तों? राउटर जो है, ये वर्ड जो है, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम रूट, and we know that the root means
such place from where we can change our direction. Means we can change our ways or means destination. We can decide from where to go or where or not. मीन्स ऐसे एक मोड़ आप समझ सकते हो कि किसी कहीं पे जाते हैं हम लोग तो कोई मोड़ मिलता है जहाँ से 2-3 रास्ते निकलते हैं। अब वो मोड़ से हमें जहाँ डेस्टिनेशन में जाना होता है वहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है, वहाँ से हम लोग वो चूज़ करते हैं उस मोड़ से वहाँ जाने के लिए। तो राउटर का भी ठीक वही काम है। तो रूट जो है वो वर्ड है कि हमें रूट पता होना चाहिए कि हमें किधर जाना है, तो वो रूट बताता है ये मशीन, ये डिवाइस, इसीलिए इसका नाम रूटर या रूटर है। पर इन इंटरनेट लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज it become famous like router, so everybody says it router, but actually it should be pronounced as router. But since everyone, it's a style been standard chosen, so you have to speak the standard language, that is router. तो ये राउटर का काम है कि जो है नेटवर्क, अगर एक नेटवर्क बहुत सारा कंप्यूटर एक तरफ कनेक्टेड है आपस में और वहाँ से कोई सिग्नल दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क की ओर जा रहा है, तो वहाँ से बहुत से रास्ते हो सकते हैं। तो अब उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ जो है कौन सा होगा। जैसे मान लो आप इंडिया के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक इंडिया का अपना नेटवर्क है। अब जो है आप कोई अमेरिकन साइट को या कोई ऐसे साइट को, मान लो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, उसके साइट में आप जा रहे हो इंटरनेट में, उसके साइट को आपने खोला, तो जो है हमारा जो रिक्वेस्ट है, यहाँ से रिक्वेस्ट गया इसके पास, अमेरिका का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में है तो वहाँ जाएगा, वहाँ के सर्वर में जाएगा, वो सर्वर जो है फिर इंडिया में उसका जो है जो आप डिमांड करते हैं वो उस डाटा को सेंड करता है। लेकिन अब इसके मेरे सिग्नल का अमेरिका तक जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है वो पहले चाइना जाए, फिर चाइना से यूरोप जाए, यूरोप से फिर वो अमेरिका जाए, या फिर वो पहले पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान होते हुए, ग्रीस होते हुए फिर इधर से चला जाए अमेरिका। तो और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से अफ्रीका गया, अफ्रीका से फिर वो साउथ अमेरिका गया, फिर साउथ अमेरिका से अमेरिका गया। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं डाटा के ट्रैवल करने के। लेकिन अब ये सारे रास्ते तो बहुत लंबे होंगे, तो उसमें से जो राउटर है, जब हमारे यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट निकलती है इंडिया से, देन इट ट्रैवल्स एंड गोज़ इन ए square where a router is situated. Router is also a computer, वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उसमें जो नॉर्मल काम नहीं होता। उस कंप्यूटर का काम सिर्फ होता है कि कोई भी डाटा एक तरफ से आता है तो उसको रूट करना। रूट मतलब उसको रास्ता दिखाना कि भाई आपका ये रास्ता जो है बहुत लंबा पड़ेगा, आप इधर से जाओ, शॉर्ट पड़ेगा। तो ये बताने का काम जो है वो राउटर का है। तो इसलिए राउटर डिसाइड करता है कि वो कौन से रास्ते से होकर अमेरिका जाएगा हमारा रिक्वेस्ट। वो सऊदी अरेबिया, फिर ग्रीस और वहाँ से सीधे अमेरिका जा सकता है, या अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फिर अमेरिका जाएगा। तो वो हम देखते हैं कि वो चाइना, रशिया, यूरोप होता हुआ अमेरिका जाएगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ग्रीस एंड उसके बाद चला जाता है तो वो ये सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ होता है। तो इसलिए राउटर जो है हमारे डाटा को जो है वो इस पाथ में रूट कर देता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एवरीवन वांट्स हिट्स हिज डाटा वेरी फास्टली, सो राउटर प्लेज ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल टू गेट द डाटा वेरी फास्ट। तो राउटर का काम है कि सबसे फास्टेस्ट वे में, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में जो है डाटा जो है मिले जो क्लाइंट को। तो राउटर का काम है कि किसी भी सिग्नल मतलब जो
ट्रैफिक है, इंटरनेट कनेक्शन का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को रूट करना, मतलब उसको रास्ता दिखाना। और कैसा रास्ता दिखाना? तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाना। तो इस तरह से रूटर का ये काम है। एंड तो यहाँ पे आप देखोगे कि और ये सिंस बहुत, और रूट जो है, राउटर जो है वो एक मोड में होता है। मोड मतलब आप चौराहे जैसा समझ सकते हो। तो यानी ऐसे जगह चौराहा, मतलब अब वो चौराहा ही नहीं होगा दिखने में, वो कहीं भी किसी बिल्डिंग में है, लेकिन वहाँ पे सारे देशों के, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स के कनेक्शंस आकर के वहाँ पे इंटर करते हैं, और राउटर डिसाइड करता है कि किस डाटा को, किस सिग्नल को किधर भेजना है। तो राउटर जो है वो डिसीज़न लेता है कि ट्रैफिक, जो इंटरनेट ट्रैफिक है, वो डाटा कम्युनिकेशन का जो ट्रैफिक है, उसको कैसे जो है रास्ता दिखाना है, और शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाना है, ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से जल्दी क्लाइंट को मिल जाए। तो इस तरह से राउटर का ये काम है, यानी डाटा को रूट करना, ट्रैफिक को रूट देना, दिखाना, रास्ता दिखाना। आगे है फ्रॉम। तो इस तरह से हम लोग ऊपर के एग्जाम्पल से, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू शेयर फाइल्स दिस टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एट्सेट्रा रिसोर्सेज अमॉन्ग 2 और मोर कंप्यूटर्स वी नीड ए नेटवर्क। तो इस तरह से हम लोगों ने ऊपर में ये जान लिया कि नेटवर्क, डाटा वगैरह शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमें नेटवर्क तो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तब जा कर के हम डाटा और हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, ये जो है वो शेयर कर सकेंगे। अदरवाइज वी कांट डू दैट। तो इसलिए नेटवर्क के लिए, तो एक नेटवर्किंग जो है इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नेटवर्किंग केबल्स चाहिए, फिर कनेक्टिंग जो डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर, तब जा कर के हम प्रिंटर, इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली टर्म वायरलेस नेटवर्क रिफर्स टू 2 और मोर। अब वायरलेस नेटवर्क किसको कहेंगे? तो जैसा कि हम लोग ने पिछले सेशन में कहा था कि अगर कंप्यूटर आपस में वायर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वो आप वायर्ड नेटवर्क उसको कहेंगे हम लोग। और अगर वायरलेसली, मतलब माइक्रोवेव या रेडियो वेव या इंफ्रारेड या ब्लूटूथ, इससे जुड़ा कनेक्टेड है, तो उसे हम वायरलेस नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, द कंप्यूटर यूजेस वायरलेस रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स, सैटेलाइट टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर। ये किस में होता है? वायरलेस नेटवर्क में। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए कि वायरलेस, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नीड्स टू इस्टेब्लिश ए नेटवर्क, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या नीड्स हैं? तो नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे 5 जो हैं आपके, नॉर्मली 3 जो है एकदम जनरल बेसिक जो है वो 3 चाहिए। एक सेंडर कंप्यूटर चाहिए, एक रिसीविंग कंप्यूटर चाहिए, और बीच में एक मीडियम चाहिए। बस ये 3 चीज़ होने से ही नेटवर्किंग हम कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी है। मगर अगर हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर इन जनरल फॉर्म में अगर कहा जाए तो नंबर 1 कि एक जो है आपका कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, उसमें से एक सर्वर होगा या कुछ सर्वर होंगे और बाकी क्लाइंट होंगे। नंबर 2, एक फिजिकल मीडियम चाहिए, मतलब एक मीडियम चाहिए, वो डाटा मीडियम चाहिए, वो मीडियम फिजिकल भी हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। नंबर 3, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा, एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट अगर नहीं होगा उसमें, तो वो कभी भी इंटरनेट सिर्फ वायर कनेक्ट करने से नहीं हो पाएगा। वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो चाहिए। तो वो जो आपका एक्चुअली जैसे मॉडेम नहीं भी है तो भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बट एनआईसी नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, तो कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से एनआईसी चाहिए। उसके बाद अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो मॉडेम चाहिए। और अगर इंटरनेट मतलब आप वर्ल्ड वाइड वेब में आ गए, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि आपको जो है वो राउटर की ज़रूरत, तो आप राउटर आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपको राउटर की ज़रूरत नहीं है। मगर जो आपका जो कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे एयरटेल है
ये रिलायंस जियो है, ये लोग जो है तो आइडिया है, तो इन लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है राउटर, ताकि आप जो कुछ भी डाटा जो है ये करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से होकर जाए और आपको देर कम हो, आप जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तभी तो आप उस कनेक्शन को लेंगे। अगर मान लो आपकी एयरटेल जो है वो उसका राउटर जो है आपके रिक्वेस्ट को बहुत घुमा घुमा कर अमेरिका तक पहुंचाता है, पहले वो अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अमेरिका पहुंचाता है, जबकि रिलायंस जियो जो है वो स्ट्रेट पाथ चूज़ करता है। तो यानी तो रिलायंस जियो में डाटा कनेक्शन फास्ट होगा, तो आप एयरटेल का कनेक्शन क्यों लोगे, आप रिलायंस जियो ही सभी कोई लेगा। तो इस तरह से उसका जो कंपनी है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए वो लोग ये हमेशा वो लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पे राउटर लगाने से फास्ट डाटा कम्युनिकेशन होगा, ये वो लोग देखते ही रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक तो क्या क्या चाहिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। नंबर 1 कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, नंबर 2 एक फिज़िकल मीडियम चाहिए, नंबर 3 फिज़िकल या वायरलेस मीडियम चाहिए उन दोनों के बीच में, या नंबर 3 जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए, और नंबर बस इतने से आपका नेटवर्क हो जाएगा। मगर अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो तो फिर आपको मॉडेम चाहिए, और बस ये आपका पर्सनल तक में ख़त्म हो गया। लेकिन कंपनीज़ को राउटर भी लगाना पड़ता है। मगर अब अगर आप अपने घर में बिल्डिंग में मान लो बहुत सारे लोग यूज़ करना चाहते हो नेटवर्क, तो फिर आप भी घर में राउटर लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इतनी सारी चीज़ें चाहिए तो कनेक्शन जो है नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। अगला है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वायरलेस नेटवर्क में जो है हाउ वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेट विद इन द कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के अंदर में वायरलेस नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो हम बता सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में कंप्यूटर्स के बीच जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो किसके थ्रू होता है, विभिन्न वेव्स के थ्रू होता है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स और आपका जो है ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, इनके ज़रिए जो है होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ये दिखाया है कि आपका, हाँ अब जो है आपको मीडियम्स के बारे में अब आगे बताया जा रहा है कि मीडियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, हाँ, और वो कितने बेनिफिशियल हैं और कितने उनमें क्या क्या उनमें प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए कि फिज़िकल जो मीडियम है उससे संबंधित यहाँ पे दिया गया है। द इमेज रिप्रेजेंट्स ए वायर्ड नेटवर्क सेटअप विथ which uses cables, physical cables to transfer data between different devices and computer systems। यहाँ पे देखिए आप जो ये मीडियम है ये फिज़िकल मीडियम है, ये है। यहाँ पे देखिए सर्वर आपका जो है वो साइड में है, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वर हमेशा बीच में ही रहेगा। बीच में एक स्विच है जो एक डिवाइस होता है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। राउटर भी इसी तरह होता है, राउटर भी रहता है बीच में और उससे सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे नेटवर्क, यहाँ तक कंप्यूटर जुड़े हैं स्विच से, उसमें राउटर से बहुत सारे जो हैं वो कंप्यूटर्स मतलब नेटवर्क ही कनेक्टेड रहता है। ये मान लीजिए आप उधर से एक नेटवर्क आ रहा है, होल नेटवर्क, और वो आकर के अगर कनेक्ट हो रहा है, इधर भी जो है वो एक होल नेटवर्क, किसी कंट्री का पूरा नेटवर्क है वो भी आ रहा है, इधर से भी कोई कंट्री का होल नेटवर्क है, वो जो है आपका मतलब आप समझ लो कि जैसे पेड़ का रूट होता है वैसे नेटवर्क फैला हुआ है। तो वो पूरा कंट्री का नेटवर्क आ कर के, मान लो ये इधर से आपको, ये इंडिया है, इधर से आपको जाना है सर्वर कहाँ, अमेरिका में जाना है, इसके यूएसए के पास जाना है। तो इंडिया से आपको जाना है, इंडिया से जाएगा आपका यूएसए। तो कैसे जाएगा, तो राउटर जो है यहाँ पर, ये जो राउटर है, ये राउटर जो है वो आपका रास्ता बताएगा कि सबसे शॉर्ट जो है पाथ यहाँ तक जाने का ये कौन सा है, ये राउटर आपको बताता है। तो यहाँ खैर यहाँ पे तो ये सारा स्विच है ये,
तो ऐसे ही राउटर भी लगा रहता है। तो यहाँ पे आपका जो मीडियम्स है, ये मीडियम्स के बारे में बता रहा है कि ये कौन मीडियम्स जो फिजिकल मीडियम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये देर आर 3 types of physical medium. One, actually earlier I had said in the second session that coaxial cable, optical fiber and twisted pair. Actually I have told you about that. Coaxial cable is a is the cable which is used in our dish connections. Optical fiber, I already told that there is a fiber optics tunnel or tube inside which there are tiny fiber optics tubes, again thinner than our hair, and the data travels inside them in the form of photons, light photons, and so data travels almost with the speed of light, means very fast. Fastest data communication is done in the optical fiber cable, means faster than the any medium. उसके बाद है अगला है ट्विस्टेड पेयर। केबल्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क्स रिक्वायरमेंट। तो ये जैसे जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे आप लगा लो। तो ये जो है अब आपको यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द फिजिकल मीडियम्स ऑफ टू कनेक्ट द नेटवर्क of computers. What are the physical mediums? So we answer it like there are 3 mediums of physical mediums to connect the computers. Number 1 coaxial cable, 2 optical fiber and 3 twisted pair. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ट्विस्टेड पेयर कैसा होता है? ट्विस्टेड पेयर जो है जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था, इट इज़ एक्चुअली देर आर 2 वायर्स एंड बोथ आर ट्विस्टेड लाइक द जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि लड़कियां जैसे अपने बाल गूंथती हैं तो चोटी बनाती है, तो जैसे उसी प्रकार की ये जो है गुथी हुई हैं आपस में। और उसमें से ये 2 प्रकार के होते हैं। वन इज़ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये जो एक शील्ड लगा हुआ है, आप यहाँ से देख रहे हो एक शील्ड लगा हुआ है, ये वाला ये शील्ड है। तो शील्ड क्यों लगाते हैं? तो एक्चुअली जो ट्विस्टेड पेयर होता है ये बहुत, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब लंबी दूरी मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ आप करते हैं तो देर आर मैनी डिस्टर्बेंस ऑफ फॉर द there are many disturbance due to the मतलब बहुत तरह के रेजोनेंस पैदा हो जाता है, बहुत तरह की जो है हमिंग साउंड आने लगता है, और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ट्विस्टेड पेयर इसको शील्ड अगर कर दिया जाए तो ये बहुत सारा घट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर शील्ड करने के लिए इसकी जो है इट बिकम्स मोर कॉस्टलियर देन द विदाउट शील्डेड। तो ये यहाँ पे शील्ड नहीं है, इसमें देखिए शील्ड नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है यहाँ पे शील्ड, तो इसमें जो है आप ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकोगे। 10 मीटर से बाहर जाने पर आपको जो है कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके दिया हुआ है। हाई डाटा लिखा हुआ है, सिंपल टू इंस्टॉल है, सिर्फ आप कनेक्ट करो वायर से, बस कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज वही है कि आपका जो है कहीं गड़बड़ी हो जाती है। अगर चूँकि वो प्लास्टिक कवर रहता है तो बहुत दिनों के बाद, मतलब 1, 2, 4 साल के बाद जो है वो प्लास्टिक वायर जो है वो ऊपर का जो कोटिंग है वो that becomes cracked somewhere, and due to that some interference of other waves or other sparkings like electric sparkings disturb the communication between the computers। उस क्रैक्स से जो है स्पार्किंग अट्रैक्ट हो जाता है और
आपका जो नॉइज़ है इट बिकम्स नॉइजी, द डाटा कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी नॉइजी। तो अब अगर फाइल इससे ट्रांसमिट कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऑडियो सुनना चाह रहे हो, वीडियो कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे। अगला है कि कोएक्सियल केबल। इसमें पहले ही बताया था आपने कि इसके जो है 2 एक्सेल होते हैं, और ये दोनों सबसे अंदर वाले जो है, देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर है, उसके अंदर ये जो वायर है ये आपका कॉपर का है, वो सिंगल एक मोटी सी वायर होती है, और उसके ऊपर फिर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। और दूसरा जो एक मेटल का मेश है, ये मेटल का मेश है, ये मैश है ये वाला, तो ये सेकंड वायर के जैसा काम करता है। फिर इसके ऊपर ये जो है आपका चढ़ा हुआ रहता है इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर तो इतने जो है इंसुलेशन इतनी अच्छी होती है कि डाटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, और इंटरफेरेंस जो है वो जो लाइट वगैरह की या इलेक्ट्रिसिटी की इंटरफेरेंस वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से डाटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत दूर तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका उसका उससे रिलेटेड जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ कि कैरी डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, वो तो सही बात है। उसके बाद है क्या कि नॉइज़ इम्यूनिटी जो है वो नॉइज़ बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ थिक आउटर कवरिंग। कवर जो है प्लास्टिक की कवर ऊपर में चढ़ी होती है, 2 कवर हैं, तो इसलिए नॉइज़ इम्यूनिटी बहुत तरह से जो है वो हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। दे आर लाइट फ्लेक्सिबल, अच्छा ये हल्की होती हैं, इनको इंस्टॉल करना आसान है। और फिर है कोएक्सियल केबल इज मोर रेसिस्टेंट टू इंटरफेरेंस एंड एटेन्यूएशन। और ये जो इंटरफेरेंस आपको मैंने कहा, तो वो जो है वो बहुत ही रेसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मोटी कोटिंग होती है कि वो इंटरफेरेंस कम हो पाता है। तो इससे फ़ायदा होता है, डाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा मिलता है आपको। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इजीली ब्रेक, अब ये डिसएडवांटेज दे दिया गया कि इजीली ब्रेक इन द सेंस कि बाहर में आप वही प्लास्टिक से ही है तो वो क्रैक कर जाते हैं, इस सेंस में कहा गया है इसको। और थोड़ी महंगे भी होते हैं, दे आर कॉस्टलियर देन द ट्विस्टेड पेयर, और ये सब कोई नहीं लगा सकता। तो इसलिए आप भी देखते होंगे कि जो डिश कनेक्शन है वो एक आध लोग ही पूरे टाउनशिप में चलाता है, तो इट मीन्स इट इज़ कॉस्टलियर। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में जैसे मैंने कहा था आपको कि एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर जो है बहुत सारे और छोटे छोटे ट्यूब्स रहते हैं, और ये जो है यहाँ पे आपको मोटी मोटी नज़र आ रही है, बट एक्चुअली इनके अंदर जो है बहुत ही पतली पतली और भी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, नैनो ट्यूब्स उनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें से होकर लाइट के शक्ल में जो है वो फोटोन के बनकर डाटा कम्युनिकेट होता है। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है कि इजी टू इंस्टॉल, बीइंग लाइट इन वेट, मतलब इसका वेट कम होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स होता है तो वो बहुत ही हल्का होता है। एंड वेरी हाई ट्रांसमिशन डाटा स्पीड, ये जो है सबसे इसकी ज़रूरी बात है। और इसीलिए इसे गवर्नमेंटल जितने भी जैसे गवर्नमेंटल या देश की जो सुरक्षा से संबंधित है, रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मिलिट्री वगैरह की जो साइट्स हैं या उनके जो डाटा कम्युनिकेशन होते हैं वो उसमें फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे तो वहाँ पे आपको फंड चूँकि रहता है गवर्नमेंट के पास, तो वो वहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाता है ताकि डाटा फास्ट कम्युनिकेट हो सके। इसका उसके बाद है एरर रेट जो है, लो एरर रेट भी होता है, चूँकि डाटा जो है फोटोन्स के शक्ल में आता है तो उस पर जो है इंटरफेरेंस वगैरह का बहुत ही कम असर होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है ट्रांसमिशन। डिसएडवांटेज क्या है कि ये फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल का मतलब होता है कैन ब्रेक इजीली। तो चूँकि फाइबर ऑप्टिक्स हैं तो एक तरह के ग्लास ही, इसलिए इनको बहुत ही सावधानी से संभाल कर यूज़ करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो अभी तक फाइबर ऑप्टिक्स को इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला है वो है कि ये इसका हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसकी जो कीमत है इट कॉस्ट वेरी मच, almost the most costliest means the costliest
medium among all the mediums for the computer network. तो इस तरह से ये मीडियम्स पूरा जो है ख़त्म हो गया। तो अगले सेशन में मैं जो है आपको वायरलेस नेटवर्क के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।